अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हालिया इंतखाबात में एक चीज़ तो साबित हो गई कि मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और बयानिया को जितना दबाने की कोशिश की गई वो इतना ही उभरा, इतना ही अवाम में मकबूल हुआ। अमना अवाम ने इसको इतनी ही इज्जत दी। दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, हर लेवल पर कोशिश की गई। पाकिस्तान की तारीख में शायद किसी इंसान के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ या किसी भी वज़ीर आज़म के खिलाफ, किसी भी पार्टी रहनुमा के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम ताकतें शायद आज तक इतना मुत्तहिद नहीं हुई। पाकिस्तान के तमाम अदारे और पाकिस्तान तमाम अदारों के तमाम तगड़े सरबराह एक जगह पे आज तक किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं बैठे होंगे। इवन भुट्टो के फैसले में भी कुछ लोगों ने कहा था कि ये ठीक है और कुछ लोगों ने कहा था नहीं, तो एक के वोट से उनको फांसी होगी थी। लेकिन नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई पाकिस्तान का ऐसा ताकतवर अदारा नहीं है जिसने नवाज शरीफ की मुखालफत ना की हो। मतलब नवाज शरीफ को दबाने की कोशिश ना की हो, मतलब नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश ना की हो। लेकिन नवाज शरीफ का वो फिक्रा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपना फैसला खुदा की जात पर छोड़ता हूं, तो बस फिर सारे मामला खत्म हो गए थे। बहुत ताकतवर हैं इस मुल्क के वो लोग जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं 70 साल से और किसी को हुक्मरानी नहीं करने दे रहे। इवन वो कि वो अवाम से इसका हक लेके आते हैं लेकिन फिर भी हुक्मरानी नहीं करने दी जा रही। नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ खुदा की अदालत में रजू किया था और फिर खुदा ने एक एक करके बदले लिए, एक एक चीज साबित की कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो किया गया गलत किया गया। क्लियर हो गई, किसी नजरिए को ताकत या साजिश के जोर पर दबाया नहीं जा सकता, बल्कि साजिश और ताकत का इस्तेमाल इसको तकवीत देता है। मुस्लिम लीग नून की मुसलसल कामयाबियां आइंदा जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जीत की पेश गोई है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक भी नहीं है। देखें, फिर कहूंगा, रिपीट करूंगा, दो दफा पहले भी कह चुका हूं कि जो ये सेनेट के इलेक्शन हुए थे वहां पे यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट जीतने के लिए जो चाहिए था इस्लामाबाद वाली सीट से, शर्त ये रखी जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर को जिताने के लिए कि हमें नवाज शरीफ से ये गारंटी लेके दें आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन में टिकट हमें दी जाएगी। चले, हम ये भी कर लेते हैं कि टिकट हमें ना दी जाए क्योंकि हम पीटीआई के इस वक्त चेहरे हैं, हमारे किसी बेटे, भतीजे, भांजे या बीवी को दे दी जाए। अगर यही भी इतराज है पीएमएलएन को, क्योंकि हम लोग पीटीआई में इस वक्त सरकर्दा लोगों में शामिल हैं, तो हमें ना दें, हमारे किसी भांजे, भतीजे, भाई, बहन या बीवी को ये टिकट दे दी जाए, लेकिन टिकट दी जाए। इससे ज्यादा और कामयाबी क्या हो सकती है किसी नजरिए की? इससे ज्यादा कामयाबी और क्या हो सकती है जब आप अवाम की खिदमत करें? नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। तो नवाज शरीफ की ताकत, एक उनका सच बोलना, उन ताकतों के खिलाफ खड़े होना जो पिछले 70 साल से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और दूसरा अवाम की खिदमत करना। ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सच बोलें, आप सिर्फ वो ड्रामे करें जो कि इमरान खान साहब करते हैं। जो जो इमरान खान कहता है वो इस मुल्क को चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। निजाम, तलीम, एजुकेशन, करप्शन करप्शन, ठीक है। लेकिन सिर्फ इमरान खान झूठ बोलता है, करता नहीं है, सिर्फ कहता है। और जब करने का वक्त आता है तो वो उन लोगों की गोद में जाकर बैठ जाता है जिनके खिलाफ वो अपनी 22 साल जद्दोजहद हर अवाम को या हर जलसे में सुनाता है कि मैंने 22 साल जद्दोजहद की। किन के खिलाफ की थी? स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ की थी ना। क्या कहता था कि अगर 2000 बंदा बाहर निकला है तो स्टैब्लिशमेंट वालों का पेशाब निकल जाता है। तो फिर जब बाहर निकालने का वक्त आया तो जाके उनकी गोद में बैठ गया। और अब क्या कहता था कि अगर दो लोग भी कहे ना कि गो इमरान गो, तो मैं घर चला जाऊंगा, मुझ में इतनी भी गैरत हो। पूरा मुल्क कह रहा है कि इमरान खान घर चले जाओ। लेकिन ताकत जो है वो नजरिए में होती है, और जो नजरिया है ना वो कायम रहने पे बनता है। आपका मौकफ वही होना चाहिए, रास्ते जितने भी दुश्वार हों, रस्ते जितने भी मुश्किल हों। तो नवाज शरीफ साहब का पहली हुकूमत का तख्ता उल्टना, दूसरी हुकूमत का तख्ता उठना और जेल में बंद करना, दियारे गैर में धकेल देना, या फिर तीसरी हुकूमत के बाद अदालत से फारग करना जिसकी पहले ही निशानदेही कर गई थी। नजरिया नवाज शरीफ का एक ही था कि स्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है हुकूमती कामों में मदाखलत करने का। काम सिर्फ और सिर्फ ये है जो कायदे में बताया था, सरहदों की हिफाजत करना। तो आज अवाम को ये बात समझ आ रही है। तीसरी चीज जो है वो खानेवाल के जिमनी इलेक्शन में ये चीज भी साबित होगी कि 2018 में निशात दाहा नहीं जीता बल्कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जीता था। अगर निशात दाहा जीता होता तो जिमनी इलेक्शन में निशात दाहा की बीवी भी जीती, लेकिन पीटीआई की टिकट हार गई। इमरान खान हार गया। जीता कौन? जिसके पास नवाज शरीफ की टिकट थी, जिसके पास नवाज शरीफ का इंतहाबी निशान था, चाहे वो 2018 हो, चाहे वो 2013 हो या
7-8 हो या फिर आज 2021 हो, जीता वही जिसके पास नवाज शरीफ की टिकट हो। इस सीट की भी ये खासियत रही है कि यहाँ से हमेशा ही नवाज शरीफ का कैंडिडेट जीता है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये कुछ करने वाले। बड़ा अहम पॉइंट, आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट के फैसले को भी दुरुस्त साबित कर दिया। जिस बंदे को टिकट दी गई थी वो दुरुस्त था। टिकट के फैसले के साथ इख्तिलाफ करने वालों को भी जवाब मिल गया। जवाब मिलने से मतलब ये है कि ये उनका राइट है, ये उनका हक है कि अगर कोई इख्तिलाफ करता है तो ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की बड़ी खूबसूरत एक एक हिस्सा है कि आपके साथ कोई इख्तिलाफ कर रहा है। तो इख्तिलाफ किया, इट्स ओके अपना। लेकिन टिकट देने वालों का मौकफ ये था कि राना सलीम साहब ने ये जो इलेक्शन से 1.5 साल पहले जब नवाज शरीफ को डाहा साहब ने छोड़ दिया था और एक ग्रुप बना लिया था शरकपुरी साहब की क़यादत में, उस ग्रुप में चले गए थे और नवाज शरीफ के खिलाफ ओल फवोल बकते रहे थे। तो उस वक्त राणा सलीम साहब ने पीएमएलएन ज्वाइन की जब जोबन पर पीटीआई थी और उन पीटीआई के मुजालम भी सही, पीटीआई की सख्तियां भी सही। तो जब 1.5 साल पहले वो पीएमएलएन में शामिल हुए थे, अगर उस वक्त पीएमएलएन में और बाहर से या अंदर से जो तनकीद कर इस फैसले पर, अगर वो ये कहते कि इसको नहीं लेना चाहिए, ये लोटा है, तो बात समझ आती थी। जब 1.5 साल पहले वो पीटीआई छोड़कर आ गया था, तो जब उसको टिकट दिया गया तो मेरे ख्याल में मुखालफत करनी इसलिए नहीं बनती थी कि वहां पे जो आला क़यादत है उनका मानना ये था, कहने था कि यहाँ से बेहतरीन क़यादत राना सलीम साहब हैं। अब जाहिर है पंजाब की आला क़यादत ने और मरकज की आला क़यादत ने लोकल क़यादत को जो राय उसको मद्देनजर रखना है, क्योंकि वो बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वोट किसका है, लोगों में बेहतर इमेज किसका है, कौन जीत सकता है, कौन यहाँ पे जीतने की पोजीशन में। तो जीत भी लाजमी होती है। कैंडिडेट को टिकट देते वक्त ये देखा जाता है, एजेंसियों की रिपोर्टें होती हैं, आपकी अपनी रिपोर्टें होती हैं, सर्वे होते हैं कि कौन यहाँ पे जीतेगा। तो राणा सलीम साहब का जो इंतखाब था वो बहुत अच्छा था। हमने तो खैर इस पे वीलॉग भी किया था कि बल्कि समझाया था लोगों को कि आप उनको लोटा जरूर कहें, लेकिन वो लोटा इसलिए नहीं है क्योंकि वो 1.5 साल पहले इस जमात में शामिल हो गए थे। अल्लाह ताला की ज़ात ये कामयाबियों का सिलसिला जारी रखे, नवाज शरीफ का नजरिया इसी तरह ऊपर जाता रहे और इमरान खान को अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे। अपना ख्याल रखें। बहुत